जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे अंग्रेज़ों द्वारा शासन किए जाने के समय में उससे मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलनों पर चर्चा। आंदोलन कितने संघर्षपूर्ण रहे, कितने लोग शहीद हुए, क्या क्या कहानी हुई। इसमें एक 1857 में जो कहते हैं ना सैनिक क्रांति या सैनिक विद्रोह कहा जाए, वो हुआ था। वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्या उसकी प्लानिंग नहीं थी कि वास्तव में जो मंगल पांडे मेरठ छावनी में जिन्होंने कारतूस खोलने के लिए मुंह से मना किया था, वो वास्तव में क्या देशभक्ति की पहला विद्रोह था या फिर धार्मिक विद्रोह था जो हमें इजाज़त नहीं देता था कि गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह से खोला जाए? वो था। जहाँ तक लिखित में है, कुछ भी कहिए, लेकिन है तो हिम्मत का काम, बट वो भी एक तरह का संघर्ष कहें या फिर था तो धर्म के आधार पर ही उसका विद्रोह था। और देश में तो हमारे ये पहले माना ही नहीं जाता था कि देश भक्ति भी होती है, देश से प्रेम भी होता है। देश क्या है, पहले तो ये था कि हम तो मोक्ष में जाएंगे, यहाँ तो सिर्फ भगवान ने कष्ट भोगने के लिए भेजा है। ये तो बहुत ही कष्टदायक संसार है, इसमें कष्ट लंगोटा सोटा और मिल जाए तो लोटा। बस इतना ही सीमित था कि यहाँ सन्यासी बनो और मोक्ष की तैयारी करो, मोक्ष में जाएंगे तो बस आराम करेंगे। वो यहाँ इस धरती पे तो कुछ भी नहीं था। ऐसी हमारी सोच पहले से डेवलप की गई थी संतों द्वारा, मनीषियों द्वारा, जिसने भी ज़रूरत समझी होगी। शायद उस टाइम की उन्होंने जब ऐसा कहा होगा तो उस टाइम की ज़रूरत रही होगी। शायद लोग ज़्यादा गुटों में संघर्ष होता होगा तो वो थोड़ा सा इससे हटा, मतलब क्या कहेंगे उसको, माइंड को हटाने के लिए कहा होगा कि भाई आपको तो यहाँ की चिंता क्यों कर रहे हो, वहाँ पर जब वहाँ स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐश करो, आराम करो, सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ की क्यों चिंता कर रहे हो? तो लोग शायद इससे थोड़े से विरक्त हुए होंगे। लेकिन जब विदेशी आक्रमणकारी आए, लेकिन विरक्तता वही चलती रही, सोच तो हमारी वही बनी रही, अरे हमें क्या लेना देना है, अंग्रेज आओ चाहे मंगोल आओ चाहे कोई से भी चले आओ, क्या है, हुड आओ यवन आओ, जो मर्जी आओ जाओ, क्या हमें तो मोक्ष की तैयारी करनी है, हमें तो और कुछ करना ही नहीं है। तो पहले ऐसी सोच नहीं थी। तो शायद मंगल पांडे जी ने धर्म का पक्ष रखते हुए शायद ये विरोध दर्ज कराया था। और जो ऐसा नहीं था तो फिर ये विद्रोह पनपा क्यों नहीं, बड़े लेवल पे क्यों नहीं पनपा? या फिर जो नेवी में सर्विस सोल्जर थे उन्होंने विद्रोह किया, कई जहाज़ों पे शायद 37-38 अरेस्ट भी हुए थे। उन्होंने कई जहाज़ों के फ्लैग डाउन कर दिए, ऑर्डर मानने से मना कर दिया। तो वो बहादुर शहीद क्यों नहीं कहलाए गए? क्यों उनके केस चलाए गए, उन पे मुकदमे लड़े गए? सिर्फ मंगल पांडे ही क्यों? उन्होंने भी तो विद्रोह किया था। और फिर उस विद्रोह को सपोर्ट क्यों नहीं मिला? पूरे नेताओं ने जाके उनको सपोर्ट नहीं किया, और क्यों नहीं कहा, पूरी आर्मी को क्यों नहीं भड़काया? थे तो हर गांव से, हर देश के कोने कोने से थे। तो उसी टाइम ये भड़काने का काम करते हैं कि भाई ठीक है, कितनों को मार दे, कितने अम्नीशन में आग लगाते, कितने करते। भाई कितने बाहर से आते, जब सैनिक यहाँ के काम ही नहीं करते, पूरी अम्नीशन में आग लगा दी तो वो भी तो निहत्थे ही हो जाते। अरे ब्रिटिश से दूसरी उससे कितने लेके आते। जब एक तरफ जनता ही नहीं राजी होती है तो कुछ भी नहीं हो सकता। पर लोगों ने, नेताओं ने उनको समझा के कि नहीं, तुम्हें नहीं करना है, जो करेंगे हम करेंगे, तुम्हें नहीं करना, तुम तो अपना जॉब करो। इसमें कहीं भी लड़ने का ऑर्डर मिले लड़ने जाओ, बैठने का ऑर्डर मिले बैठो, नौकरी छोड़ने का ऑर्डर मिले नौकरी छोड़ो, नौकरी ज्वाइन करने का ऑर्डर मिले ज्वाइन करो। तो ये इसके पीछे लॉजिक क्या था? यदि वास्तव में 1857 में आज़ादी मिल गई होती, जिनमें छोटे छोटे रियासतदार, छोटे छोटे राजा हैं, वो भी उसमें हिस्सा
लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनको तब तब समझ में आ पाया था कि ये हमारा कुछ भी बचने वाला नहीं है। पहले तो इससे मिल लो, अंग्रेज़ों से मिल लो, दूसरे को लुटवा दो, फिर उससे मिल लो, दूसरे को लुटवा दो। जब अपना नंबर आया तो उनको अब तब समझ में आने लगा कि अंग्रेज़ किसी के नहीं, ये हमें लूटेंगे। तब जाके छोटी मोटी शक्ति जो भी बची थी 1500 वाली सौदा, उसी से लड़ने को तैयार हुए, जो उनके पास सिस्टम था। अंग्रेज़ों के इनके सिस्टम से डर नहीं था, ये लाठी डंडे भाले वाले थे और वो बंदूक वाले थे। उनको अपनी सेना में, जिसमें भारतीय बहुत थे, उनसे ही डर था कि ये विद्रोह नहीं करना चाहिए, बाकी और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उनको पता था ये राजे महाराजे कुर्सी छोड़कर, ये जो लड़ाकू राजा माना जाता था, वो ये माना जाता था कि वो रणभूमि में चला जाए, लड़ते ही नहीं थे राजा। तो वो सच बात तो ये है कि भाई अब कहना ठीक नहीं है, नहीं तो राजा कौन है जो मतलब जो युद्ध भूमि में मारा गया हो और भागा नहीं हो, जी जी, किसी दूसरे के भरोसे नहीं, सेनापति के भरोसे खुद जाके कहीं दूसरी जगह चले जाना है, कुछ भी कहो आप भाई। इससे तो वो सैनिक बढ़िया जो कभी मैदान छोड़ के नहीं भागे, ऐसा तो नहीं हुआ। यदि 1857 का ये सक्सेसफुल हो जाता, आज़ादी हमें उसी टाइम मिल जाती, तो देश कभी भी प्रजातांत्रिक नहीं होता, प्रजातांत्रिक नहीं होता। फिर वही रियासतदार, राजे महाराजे फिर होते, फिर वही झगड़ा। इसलिए हमारे जितने भी पॉलिटिशियन थे जो फॉरेन में पढ़े हुए थे, जो फॉरेन पॉलिसी समझते थे, फॉरेन के उनके तंत्र को समझ के आए थे, राजतंत्र को, तो उनको वो बिल्कुल भी उन्होंने उसमें मदद नहीं की। और मदद नहीं की तो चुपचाप सैनिक भी बैठ गए। हाँ, हालांकि उनके केस लड़े, उनको जो भी सज़ा हुई हो, हालांकि वो सब किनारे लगा दिए गए वो ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन इन्होंने कोई उसमें सपोर्ट नहीं किया। कारण यही था कि यदि वो उनकी सपोर्ट करते हैं, राजाओं की मदद लेते हैं, तो राजा अपने ही राजा रियासत में बटेंगे फिर। तो ये सब फिर बाद में नहीं होता, ये बहुत बड़ा कारण था। तब इसके बाद कितने, कम से कम नहीं तो 100 साल लग गए दोबारा से तैयारी करते करते। ये पॉलिसी ठीक रही, और इस दौरान हमें लग रहा है कि वो कितना सोना लूट के ले रहे, कितना चांदी लूट के ले गए, हमें नहीं मालूम। उनके पास सोना चांदी जो भी रहा होगा वो पहले ऑलरेडी रहा होगा, और यहाँ जो सोना चांदी होगा वो चिड़िया के रूप में किसी किले में ही होगा। बाकी जनता के पास तो इतना पैसा था नहीं जिसको लूट के ले गए हों। बल्कि मैं तो कहूँगा कि चलो जो भी हो, इसके नाम से उन्होंने सुधार भी किए, जो हमारे सामाजिक सुधार, जैसे सती प्रथा है, विधवा विधवा विवाह है, पुनर्विवाह, बाल विवाह पर रोक है। ऐसे कई, पहले तो एक्चुअली ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती रही, इसके बाद ही वहाँ के जो राजा थे उनके अंडर में रूल आया, जो तब जाके जो जनता के वहाँ तक हितों अनहितों या उनके शोषण क्या हो रहे हैं, उनके कुरीतियाँ क्या हैं, कैसे बाल विवाह हो गए क्या, जब जाके उन्होंने हस्तक्षेप किया। नहीं तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का तो सीधा पैसा ही कमाना था और ले जाना था, उनको तो कोई मतलब नहीं था। और पैसा था ही ऊपर, नीचे लेवल पे था ही नहीं। और जो नीचे से लेवल पे ये लेते थे तो उनकी कमर वैसे ही टूट जाएगी। वसूल तो राजी कर देते सब, तो अपना डंडा भेज देना और गेहूँ ले लेना, तुम्हारे लिए रहे न रहे, वो हालत थी अनाज की। तो यही कारण रहा, नहीं तो हमें प्रजातंत्र देखने को नहीं मिलता। और लग रहा है कि फिर हम लगभग वैसे ही हम बटते जैसे पाकिस्तान बटा है, और वहाँ थोड़ी रियासत रह गई। यही कारण है कि वहाँ पे जो रियासतदार रह गए ना, उनको चैन नहीं आया। अपनी अपनी सेपरेट तो नहीं रह पाए, पर उनका असर अपना ज़रूर रख रहे हैं, और आज भी रख रहे हैं। और हमारे में अच्छी पॉलिसी की वजह से वो रियासतें ख़त्म कर दी, सीमित उनके अधिकार कर दिए, धीरे धीरे उसमें सुधार आया। तो हम किसी तरह से मतलब शतक पूरा करने तो जा ही रहे हैं, आगे क्या होता है आगे देखा जाएगा। पर अल्टीमेट धीरे धीरे चल रहे हो बेशक, लेकिन चल रहे हैं, विकास की तरफ चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जय हिंद।